Hello and welcome to Maluka IAS. Very recently, a country called Laos has introduced a commemorative postage stamp depicting Ramji. ये इतनी बड़ी न्यूज है कि इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हर जगह रिकॉग्निशन मिल रही है। पर क्या ये इंडिया और लाओस के रिलेशंस आज से शुरू हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सालों से है। सो मच सो कि लाओस उन कंट्रीज में से एक है जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है इन बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन से लेके इकोनॉमिकल बायलेटरल रिलेशंस। इनफैक्ट हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कई बार लाओस की मदद की है इन एक्सकवेशन एंड रेनोवेशन ऑफ मल्टीपल टेम्पल्स। तो चलिए आइए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रेलेवेंट इंडिया इज एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। लेकिन बिफोर दैट let me introduce a very important initiative which has been taken by Maluka IAS, which is basically the mains masterclass with toppers, जहां पे AIR 58 वैभव आनंद शर्मा आपके सारे के सारे प्रेपरेशन रिलेटेड डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे और साथ ही साथ आपकी मदद करेंगे बाय गिविंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स on ethics as well as essay writing, and that too free of cost. So don't waste this opportunity and download the Maluka IAS application today, क्योंकि ये क्लास केवल हमारे ऐप में होगी on the 2nd, 3rd and the 4th of August, free of cost. So please utilize this opportunity and make sure that your dream becomes a reality. तो चलिए आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस हिस्टोरिकल डे वेयर लाओस एज अ कंट्री हैज कमेमोरेटेड आवर स्पिरिट ऑफ इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पोस्टेज स्टैम्प डिपिक्टिंग राम जी। अब ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। दिस इज व्हाट इज द पोस्टेज स्टैम्प दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लाओस, which is such a lovely initiative by them. अच्छा, किन्होंने इस particular historic movement में इंडिया को represent किया? It is none other than our external affairs minister S. जयशंकर, जिन्होंने कहा कि ये particular step और ज़्यादा strengthen करेगा diplomatic relations between Laos as well as India. Now, this is also commemorating the shared culture of Laos and India, right, of Ramayana and Buddhism. तो चलिए आइए let's talk about the अयोध्या राम मंदिर केस। आपको पता ही है कि इस साल अयोध्या राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है और ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था हमारे पूरे के पूरे देश के लिए, क्योंकि ये काफी देर की स्ट्रगल का एक रिजल्ट था। ये स्ट्रगल जो थी, अब बिफोर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। सो ये आम सी बात है जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, आम इंसान से भी जब भी बात करते हैं तो ये हमेशा सुनने को मिलता है कि बैक इन द डे जब मुगल्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारे मंदिरों को डिमोलिश किया था एंड इन प्लेस ऑफ दोज मंदिर्स दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मॉस्क्स। अब कहीं ना कहीं साउथ में हम ऐसी बात नहीं सुनते क्योंकि वहां पे चर्च बने थे, क्योंकि इन्वेडर्स वर डिफरेंट। अब बात मैं कर रही हूं 1991 की, और सरकार को लगा यार व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ये केवल एक मंदिर की बात नहीं, ये बहुत सारे रिलीजियस स्थानों की बात है जहां पे कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से वहां पे मंदिर बने। तो 1991 में जो सरकार थी उन्होंने एक लॉ बनाया। लॉ का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि सिंपल भाषा में ये कह रहा था कि कोई भी रिलीजियस स्थान जो है, जो भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर है, चलिए लेट्स से इट्स अ गुरुद्वारा, ऑन द 15th of August 1947 ये रिलीजियस स्थान एक गुरुद्वारा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये हमेशा गुरुद्वारा ही रहेगा।
इवन इफ यू कम एंड गिव अस एक्चुअल प्रूफ कि यहाँ पे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कोई और रिलीजियस स्थान था, ये फिर भी वही रहेगा. दैट इज व्हाट द लॉ सेड. बट इस लॉ के दो एक्सेप्शंस थे. एक एक्सेप्शन था राम जन्मभूमि केस, और दूसरा एक्सेप्शन था कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहे कि नहीं यार ये वाली जगह ना ये हमारी हेरिटेज साइट है, तो ये लॉ उस पे अप्लाई नहीं होगा. अगर लॉ अप्लाई नहीं होगा तो रिलीजियस कैरेक्टर कैन चेंज. तो मुद्दे की बात ये है कि व्हाई डिड राम जन्मभूमि केस बिकम एन एक्सेप्शन? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट वाज सब जुडिस. दैट इज व्हाई. सब जुडिस मतलब वो उस समय पे कोर्ट में चल रहा था, और जो भी मामला हमारे कोर्ट्स तक पहुंच जाता है उसके ऊपर लेजिस्लेचर, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक लेजिस्लेचर भी कुछ नहीं कर सकती. तो चलिए आइए, लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द राम मंदिर एंड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग द राम मंदिर ऑन राम जन्मभूमि. सो ऐसा है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कि पहले यहाँ पे बाबरी मस्जिद होता था, एंड देन ओवर द इयर्स पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यही स्थान था राम जी के जन्म का. एंड सो टू कमेमोरेट दैट there were two factions, one that said बाबरी मस्जिद रहना चाहिए और दूसरा that said राम मंदिर रहना चाहिए. The secular character of our country ensured कि ये dispute कोर्ट में जाए, और in fact कोर्ट ने भी काफी देर तक दोनों साइड्स की कंटेंशंस को सुन के सूझबूझ के साथ ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे इनफैक्ट एज पर द एविडेंसेस प्रोवाइडेड, एज पर द एडमिसिबल एविडेंसेस प्रोवाइडेड, इट इज स्टेटेड दैट राम मंदिर ही होना चाहिए. सेक्युलर कैरेक्टर ये भी है कि जरूरी नहीं था कि कोर्ट बोले कि अच्छा ठीक है थोड़ी दूर हम कुछ जमीन दे रहे हैं मॉस्क भी बनाने के, बट ऐसा किया गया बिकॉज आवर स्टेट रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स. आवर स्टेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. कोई ज्यादा और कोई कम हमारे देश में नहीं होता. तो बात यह है कि जहां पे ये राम मंदिर आज की डेट पे बना है वहां पे पहले से ही मंदिर होता था, लेकिन उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाया गया था इन द ईयर 1528 बाय मीर बाकी, who was a general of the Mughal Emperor Babur. And since then, you see, it hurt the religious sentiments of Indians. And which is why we took this to the court. अगर हम बात करें, मल्टीपल लॉ सूट्स फाइल हुए थे, काफी देर तक ये चीज चली थी. बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन भी हुई थी, और डेमोलिशन कुछ भीड़ ने की थी. यू सी द इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो ऑफ पीपल जब धर्म की बात आ जाती है. तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, भीड़ गुस्सा हो गई, बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई, और बहुत देर तक ये केस चलता रहा, और काफी देर तक इस केस में बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स वर इन्वॉल्व. इसके बहुत फैसेट्स हैं, सारे के सारों की बात ना करते हुए केवल लीगल फैसेट्स की बात करते हैं. तो इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो केस पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया. उन्होंने कहा यार इस पर्टिकुलर एरिया को 1/3 हम डिवाइड कर लेते हैं. 1/3 is for Hindus, 1/3 is for Muslims, and 1/3 is for Nirmohi Akhada, another religious group. Then it went to the Supreme Court, and the Chief Justice at that time was Justice Ranjan Gogoi. Under that particular Supreme Court verdict, it was said कि जो disputed land है वो वाकई में हिंदुओं का ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले से टेम्पल होता था. कैसे प्रूव किया गया? थ्रू अ लॉट ऑफ एडमिसिबल एविडेंस, जो कि प्रोक्योर किया गया फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. यस, एंड दे ऑल्सो डायरेक्टेड कि 5 एकड़ जमीन हमने रखनी है टू क्रिएट अ मॉस्क, thereby increasing the faith of people in the judiciary, which is the guardian of the constitution. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इसी को बोला जाता है, जहां स्टेट किसी एक धर्म को ज्यादा और किसी दूसरे धर्म को कम नहीं मानता, और कोर्ट बहुत ही सिंपल भाषा में केवल दलील जो पेश होती है उसको सुनता है, और जो एडमिसिबल एविडेंस है उसके बेसिस पे डिसीजन देता है. Now, what is the impact of unveiling this commemorative postage stamp?
better diplomatic relations and more authority of India on the global platform. So सबसे पहली बात तो it will strengthen our bilateral ties with Laos, जो कि मैंने आपको कहा है कि हमारे bilateral economic ties भी काफी देर से हैं, technological trials भी हैं, इनफैक्ट military exercises भी काफी सारी होती हैं उनके साथ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारा देश उनकी मदद भी करता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट इट, वी ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ आवर कल्चर, राइट? एंड कहीं ना कहीं बुद्धिज्म एज वेल एज all of our religions, they are very very respected by the government of Laos as well as the people of Laos. और ये particular step लेके उन्होंने अपनी faith रखी है इंडिया के अंदर on a global platform, which is a very very good news for us, especially in the times कि कुछ countries अपनी allegiance चाइना के साथ claim कर रहे हैं. यहीं पे बहुत सारी countries इंडिया के साथ भी अपनी allegiance pledge कर रहे हैं. ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ राम जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली हमारे रिलीजन को मान्यता मिले. इस वजह से नहीं कि हमारे धर्म को इसकी जरूरत है, बट अगर लोग हमारे धर्म को उतनी मान्यता देते हैं, मतलब कि वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इनफैक्ट द वेरी फैब्रिक ऑफ इंडिया को उतनी मान्यता देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म people now don't think of Indians as third world country citizens. They think of Indians as revered, respected individuals whose ideologies, whose faith, whose belief system is worthy. It also promotes our Indian heritage. Indian heritage, if I may say so, is the most colorful and the most vibrant heritage of the entire world. हर एक जगह जब जाओ तो कहीं ना कहीं उनकी हेरिटेज कम और कॉस्मोपॉलिटन नेचर ज्यादा दिखता है, मोस्टली. सारे देशों में नहीं, पर मोस्ट देशों में. इंडिया का हेरिटेज, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर अभी तक हमने जो प्रिजर्व करके रखा है, यही हमारी स्ट्रेंथ है. Our strength is in our numbers, our strength is in our diversity, and now that strength has been recognized on a global platform. Enhanced cultural exchanges, like I always said, and positive diplomatic relations, कि आगे चल के भी ट्रेड, टूरिज्म, कल्चरल रिलेशंस, ये सारे के सारे हमारे मेंटेन रहेंगे with this country called Laos. Now, this particular thing has a huge implication for us as a country and for you as a UPSC aspirant, जहां पे आर्ट एंड कल्चर आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं. तो इस टॉपिक को खत्म करने से पहले चलिए आइए आपको एक और मेंस डेली क्वेश्चन देते हैं. The question is, discuss the significance of Indian External Affairs Minister S. Jaishankar unveiling the commemorative postage stamp of Ram Lalla in Laos, analyze its impact on bilateral relations between India and Laos, its cultural implications, and its broader influence on India's global diplomatic strategy. You can take a screenshot of this, write it down on a piece of paper and kindly write these answers. आपकी मेंस और प्री की प्रेपरेशन साथ साथ चलेगी. फिर अब इसको खत्म करने से पहले दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. जितने भी बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स लिखने वाले हैं 2025 में एंड दे आर लुकिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल यूपीएससी के पेपर पैटर्न के साथ अलाइंड है, डू नॉट लुक एनीवेयर एल्स एंड कम जॉइन मलूका आईएएस टुडे, जहां पे आपको 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम्स एंड 30 मेंस के इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी will be provided along with discussion as well as mentorship from our top mentors of our institute, and that too very very affordable prices, right? So do not waste this opportunity. Call us on our number or visit any of our offline centers for the same. And finally, Maluka IAS का सबसे बड़ा flagship product, monthly to the point current affairs, which every UPSC aspirant swears by,
will also be given to you at an extremely affordable price in both English as well as Hindi. So do not waste this opportunity and turn your dream into a reality by joining Maluka IAS today. Thank you.